देख मुश्ताक, मैं तेरे लिए कैसा नाश्ता बनवा के लाई हूँ। अम्मी जी नाश्ते का दिल नहीं कर रहा, चाय पिलवा दे मुझे। मैंने इतने शौक से तेरे लिए आलू वाले पराठे बनवाए थे। आज अब सवेरे सवेरे मुझसे नहीं खाया जाता ये हैवी खाना। ले बड़ा लाड साहब, हैवी चीजें हैं, सेहत भी तो देखता अपनी, तीली की तरह हो गया है। कोई मांस बोटी चढ़ा ताकि कोई टौर बने तेरी। अच्छा अम्मी खा लेता हूँ ना। शमीम लस्सी लेके आ। अम्मी खैर तो है, आज मेरी बड़ी खातर हो रही है। ले मैं तो हमेशा ही तेरी बड़ी खातिर करती हूँ। अच्छा गाल सुन, वो मलक साहब का फोन आया था, कल उन्होंने हमें अपने घर खाने पे बुलाया है। कल नहीं मैं जा सकता अम्मी जी, कल मैंने गाँव जाना है। कल के बजाय परसों गाँव जाएगा तो गाँव इधर से उधर नहीं हो जाएगा। बहुत जरूरी काम है। अच्छा ये बता कैसी लगी? मीठी है भाई, पहली मुलाकात में मीठी लगी है। मुलाकात? मैं अम्मी लस्सी की बात कर रहा हूँ। ओहो, मैं मलक साहब की बेटी के बारे में पूछ रही हूँ। हाँ बस ठीक ही थी। ठीक नहीं है, अच्छी खासी लड़की है। क्यों शमीम? हाँ जी अच्छी खासी थी। अच्छी खासी अगर थी ना तो अपने मियाँ की शादी उससे करवा दो मुझे, तो क्योंकि वो बस ठीक ही लगी है। तू चुप कर, तू जा शमीम, जा जाके काम कर अपना। देख मुश्ताक, मैं तुझे पहले बता रही हूँ, मुझे टालने की कोशिश ना करी, मैं तेरे सारे बहाने जानती हूँ। अम्मी जी आप बहाने समझ जाती हैं, लेकिन ये नहीं समझती कि मुझे कैसी लड़कियां पसंद है। तुझे तो लड़की के नाम पे ऑयल टैंकर पसंद आता है। ये बात वो नहीं है, आप ये भी तो देखें कि लड़की का मिजाज मुझसे मिलता है कि नहीं मिलता। अब आपको ये पता है कि मलक साहब की जो बेटी है उसकी सबसे बड़ी खुशी क्या है? क्या? ओके वो फेसबुक पर है। लो कर लो गाल। तो तूने कौन से रॉकेट इजाद करने हैं? भाई हमारे खानदान की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। मगर अम्मी मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी। अच्छा मैं समझ गई हूँ, ताकि वो कराची वालों के साथ रह रह के ना तेरा दिमाग खराब हो गया है। आप बार बार उनको क्यों बीच में ले आती हैं? तू चाहता है कि हमारे घर में भी वो कराची टाइप की अंग्रेजी बोलने वाली लड़की टिप टॉप करती भी वो आए हैं? अरे माँ जी मैं आपसे सवेरे सवेरे नाश्ते पे बहस नहीं करना चाहता, और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने शादी करनी ही नहीं है। और अनवर गड्डी काट यार, मैं जा रहा हूँ डेरे पे ही मैं नाश्ता कर लूंगा। ताके ताके बाबा जी जी पुत्र। यार विकी, ये कराची में बिजनेस संभालने वाला आइडिया तुझे अच्छा तो लगा ना? आई डोंट नो अब्बा जी, आई गेस। और गैस के पुत्र मेरा खर्चा होने लगा है। अब्बा जी मुझे नहीं पता, मैं मम्मी जी को हाँ ना करता तो और क्या करता। हाय हाय क्या बात है, सुबह सुबह बाप बेटे में क्या बातें चल रही हैं? और ये सुबह सुबह 12 बजे हैं। तो सब कराची की एलीट की सुबह 12 बजे होती है। और बड़ी एलीट स्पेलिंग आते हैं एलीट के? हाँ जी आते हैं, ALLETT। बस ठीक है। मम्मी जी दुकान देखने के लिए मेरा साथ जाना जरूरी है। विकी जब तक जनरल मैनेजर दुकान न देखे बेटा कारोबार कैसे चलेगा? शक्ल देखो जनरल मैनेजर। अब्बा जी आप भी? अच्छा सॉरी यार। जो सब मेहनत करें हसद न करें। जिस वक्त फैसलाबाद, लाहौर, कराची, दुबई सैमा दे लश्कारे दुकानों पे लटके हुए होंगे ना, तब पूछूंगी आपसे। अच्छा अच्छा ठीक है। और वैसे आप इतने लिशक के जा किधर रहे हैं? क्यों, मैं तैयार नहीं हो सकता? नहीं हुए तैयार, पर याद रखें इस बार अगर तैयारी ज्यादा हुई ना तो एक नहीं 2-2 तलाकें होंगी। ले फिर अपनी बात पे कायम रही। ना करे करो चोसा बहन जी गल्ला, इतनी सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अच्छा वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? मैं कराची में तेरे लिए कार ढूंढने जा रहा हूँ। हाय सच्ची मुच्ची, जल्दी से जाए बिस्मिल्लाह करें, शाबाशी। तो इनके काम करो, ऊपर से गले में सुनो। शुक्र है तुसी भी किसी काम लगे, नखुट्टे नगोड़े न हो तो। वे चल वे विकी, चल हम चले अब। मम्मी जी बाहर बहुत गर्मी है। बेटा हमने एसी वाली गाड़ी में जाना, कोई चिंगची रिक्शे में नहीं जाना हमने। लेकिन मम्मी जी। अच्छा विक्की, आज तेरी माँ को तेरी जरूरत पड़ गई तो तू नखरे दिखा रहे। याद कर वो रातें जब तू आधी आधी रात को उठता था, मैं तेरी डेपर बदलती थी। याद कर तू मेरे गोडों पे चढ़ के होठे माइया पींग चढ़ाइया बाबे दी बेरी गई जे दूर, घंटा घंटा तू लग रहा था मेरे गोडे ही रह गए उसके बाद। अच्छा चले लेट्स गो। खुश? लेट्स गो डूड। फराज देखो ये पहनूं या ये पहनूं? कहाँ जा रही हो? अम्मी के साथ। तो उन्हीं से पूछो फिर।
मैं साइकाइट्रिस्ट के पास जा रही हूँ। ला हौल वला कुव्वत। यानी डॉक्टर के पास जाना है और कपड़ों की सिलेक्शन हो रही है। डॉक्टर कौन है? फरिया हाशिम। रेड पहनूंगी तो वो समझेगी मैं बहुत हाइपर हूँ, और अगर व्हाइट पहनूंगी तो वो समझेगी मैं डिप्रेस्ड हूँ। अगर ब्लैक पहनूंगी तो वो कहेगी कि मैं बहुत डार्क थॉट्स रखती हूँ। क्या करूँ? तुम कोई ऐसा ड्रेस पहन लो जिसमें सारे रंग हो। यानी मैं किसी बेकरी का शोकेस बन के चली जाऊँ, फौरन दाखिल कर हमेशा के लिए। फराज, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम लैपटॉप में घुसे हुए हो। क्या बात है? किसी की ईमेल आई है? वो राइटर ने स्क्रिप्ट भेजा। और राइटर फीमेल होगी? तुम्हें कैसे पता? इतने गौर से तो कभी तुमने चेक भी नहीं पढ़ा। वाह, तुम डॉक्टर को यह भी बताना क्या? कि तुम मुझ जैसे मासूम आदमी पर शक भी करती हो और इल्जाम भी लगाती हो। पता है क्या, साइकाइट्रिस्ट के पास तुम्हें जाना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि तुम हर फीमेल मखलूक पर आशिक हो जाते हो, फिदा हो जाते हो, और उसमें रंग, नस्ल, उम्र, किसी चीज की कोई कैद नहीं। डॉक्टर के पास जाना ही है, तुम्हारा इलाज यहीं कर दूं। पर आज तुम कभी मशवरा नहीं देते मुझे। मैं कोई और ही रंग पहन लेती। हाँ यार, उनको बता तो देना, तो बता दिया सर। हाँ, ये बॉस ने आपके लिए भिजवाई है और वो कह रहे हैं कल तक इनकी डिटेल प्रेजेंटेशन चाहिए। इन सब की? जी। क्या हो गया यार, ये तो 6 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, कल तक कैसे दूंगा इनकी डिटेल्स? सर मुझे तो जो ऑर्डर्स दिए गए थे मैंने आप तक पहुंचाया। यार इंसानों की मशीन तो नहीं है, सारा लोग मुझ पे क्यों डाल देते हैं? अबे यार, इस पे क्यों चिल्ला रहा है यार? इसका क्या कसूर है? तुम जाओ यार यहाँ से। हद हो गई यार, ये कोई तरीका है? 4 साल लोगों का काम कराता है मुझसे। अभी बात करता हूँ इनसे। छोड़ना यार, क्यों पंगा ले रहा है? पंगे की बात नहीं यार, मैं बात करता हूँ। हेलो जी सर, वो आपने जो फाइल्स, सर वो 6 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। सर मेरे पास तो पहले ही बहुत काम है सर, उनमें से 3 प्रोजेक्ट्स मेरे हैं भी नहीं। सर अजीब बदतमीज आदमी है यार। सुन लिया, कहा था ना कि बात ना करें। क्या कहा उन्होंने? कहना क्या यार, कहते हैं अगर मैं नहीं कर सकता तो किसी और को। यार इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। होती है मगर यहाँ नहीं है। अच्छा बात सुन, मुझे खबर मिली है कि 3-4 दिन में दोबारा HR और हायर मैनेजमेंट की मीटिंग है और ऑफिस में दोबारा छांटी होने वाली है। इसलिए भाई तू क्यों बार बार अपने आप को बॉस की हिट लिस्ट में लेके आता है? निकाल दे यार, देखी जाएगी। ओ भाई ठंडा हो जाए यार, मैं तेरी हेल्प करवा देता हूँ। दिखा कौन सी करनी है पहले। देखो यार, बता यार। पागल कर दिया उन्होंने। ये वाली पहले देख लो यार। मैडम मुबारक हो, आपके लिए मैंने बड़ी अच्छी दुकान ढूंढी है। वे चल वे, तू और तेरे लारे और तेरे फेरे। तुझे कहा भी था कि मुझे दीपक परवानी के सामने वाली दुकान चाहिए। मैडम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो दुकान खाली नहीं है, वो पहले से कपड़े की दुकान मौजूद है। तो है तो उसके कपड़ों को तीली लगा है, खाली करा उसकी दुकान, आ जाता मुंह उठा के। चल। मैडम मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, सुल्ताना डाकू नहीं। मम्मी जी कहीं और जाके देख लेते हैं। रहने दे तू, हम क्यों कहीं और देखें? जब मैंने फैसला किया है कि मैंने ये दुकान लेनी है तो मैंने लेनी है। लेकिन वो अवेलेबल नहीं है मम्मी जी। ले, मैं उसके बाल निकालती हूँ। बाल नहीं है तो बिल हट परे, साइड दे। रहने दे, तू चुप कर जा। वे तू अपने बाल ठीक किया कर, हवा तेज चल रही है। चल आ अंदर मेरे साथ। भाई साहब ये अब क्या करेंगी? आजा, इधर आना। मेरे पास आना। वालेकुम अस्सलाम। आप आकाश हुसैन है बेटे? जी नहीं, मैं उनका मैनेजर हूँ। तो फिर साइड पे हो। आकाश हुसैन किधर है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आकाश हुसैन। वालेकुम अस्सलाम। हाय मैं मर गई, कितना प्यारा लड़का है, चांद का टुकड़ा लगता है, चिट्टा सफेद। और जी आप? मैं फैसलाबाद की मशहूर फैशन डिजाइनर सहमत चौधरी मेरा नाम है। बड़ा अच्छा काम है आपका भाईजान, है ना विकी? जी। ये मेरा बेटा विकी। जी, तो मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आप लोगों की? अपनी दुकान दे दें। जी? वो दरअसल मैंने जब आपकी दुकान देखी ना तो मुझे बड़ी शिद्दत से मैंने महसूस किया कि ये तो औरतों के कपड़ों की दुकान
दुकान होनी चाहिए, क्योंकि देखे ना औरतें तो अंदर गलियों तक चली जाती है, मर्दों की दुकानें तो बाहर होती है, रोडों के ऊपर, मेन रोड के ऊपर। तो इधर मर्दों का क्या काम? नहीं जी, अल्लाह का शुक्र है, मर्द भी आते हैं शॉपिंग करने। चुप कर। अच्छा भाई काश साहब, 100 बातों की एक बात, साबुन हो तो 707। बात यह है कि अपनी दुकान मुझे दे दे, क्योंकि मैंने यहाँ दुकान खोलनी है। जी दुकान? सॉरी मैडम, मैं आपको अपनी दुकान नहीं दे सकता। आप दे देना, भाई नहीं है। मैडम आप अजीब बातें कर रही हैं, मैं किस तरह अपना चलता फिरता कारोबार बंद करके दुकान आपको दे दूं? बात सुने, मैं पैसे भी दूंगी। मैंने तब भी नहीं देनी। अब आप ना अपना रेट बढ़ाने वाली बातें कर रहे हैं। मम्मी जी प्लीज। और छड़ दे, चुप हो जा एक मिनट। देखिए मैडम प्लीज, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। बात यह है कि देखिए, मैं चाहे शक्ल से ना लगती हूँ, पर मैं फैसलाबाद की कोई बड़ी टॉप टाइप कोई डिजाइनर हूँ, बहुत मशहूर। तो मैं चाहती हूँ कि कराची की पहली दुकान मैं खोलूं इधर जमजमा के ऊपर, दीपक परवानी के सामने, और सारे डिजाइनरों की बैजा बैजा करा दूं। देखिए मैडम, आप जो कुछ भी चाहती हैं, लेकिन इस सिलसिले में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ऐसे ना कर, मेरा दिल टूट जाएगा। देखिए मैडम, मैं आपको बता चुका हूँ, और आप प्लीज इनको ले जाइए यहाँ से। मम्मी जी प्लीज ठहर जा। देखिए मैं जब दुकान खोलूंगी ना, तो मैं आपकी वालदा को ना वो रहती नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री 2 जोड़े बना के दूंगी। आप इनको लेके जा रहे हैं या मैं पुलिस को बुलवाऊं? मम्मी जी प्लीज चलें। मंजा सोनिया, तेरे बच्चे जून तेरी दुकान ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਪੈਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਪਵੇ ਗੜੇ ਦੀ ਬਦਲੀ, ਵੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾਏ, ਵੇ ਕੋਜਿਆ ਵੇ। ਹਾਏ ਹਟ ਜਾ, ਫੜ ਜਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਫੜ ਜਾ। उफ, क्या औरत थी। मुझे नहीं पता कि हम यहाँ पे क्यों हैं, यही लेकर आई हैं। इनका ख्याल है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है कि मैं सब पे बहुत ज्यादा चीखती हूँ, जबकि मेरे ख्याल में हर कोई हर एक पे चीख रहा होता है किसी ना किसी वक्त। गुस्सा आ ही जाता है, इनको खुद भी आ जाता। आप उस दिन चीखी नहीं थी मैनेजर के ऊपर जब हम खाना खाने गए थे, और वो मिसेस घी वाला वो कैसे चीख रही थी अपनी फिलिपिनो मेट पे। मेरा मतलब ये कि हर कोई चीखता है, हर किसी को गुस्सा आता है। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है कि मुझे ही साइकाट्रिस्ट के पास आना जरूरी है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रबिया देखा, इनसे तो बर्दाश्त नहीं होता कि मैं कोई बात करूं। जहां मैं बोलना शुरू करती हूँ फौरन टोकना शुरू कर देती हैं। लेकिन ये सिर्फ मेरे साथ नहीं करती हैं, सबके साथ ऐसी करती हैं। ये फराज के साथ भी ऐसी करती है, सिला के साथ भी ऐसी करती हैं। शहाब का नाक में दम किया हुआ इन्होंने, तो नौकरी छोड़ के चला जाएगा। अपनी सारी सहेलियों के साथ बस ये बोलती रहे, सब सुनते रहे। इनका यही प्रॉब्लम है, और लेकिन मुझे आई है साइकाइट्रिस्ट के पास। रबिया क्या अब हम सारे पुराने वाकये यहाँ सुनाएंगे? हाँ तो फिर इनके पास आए हैं तो अब क्या इनको बताना नहीं है? रबिया हम मैकेनिक की वर्कशॉप पर नहीं है कि गाड़ी की हर खराबी बताने बैठ जाएं। मुझे बताइए, आपको कोई मेरे में प्रॉब्लम नजर आ रही है? कुछ किया है मैंने? मेरे ख्याल है आप जाएं। जी मैं इनसे बात करती हूँ। क्या बात करनी है आपने मुझसे? नहीं कुछ नहीं, बस इधर उधर की बातें करेंगे। तो मैं कितने बजे आऊँ? कोई घंटे में। 1 घंटा? क्यों, इतनी क्या आपने मुझसे बातें करनी है? आधे घंटे में पिक करें आप मुझे। आप 1 घंटे में। 1 घंटे तक आप क्या बात करेंगी मुझसे? नहीं जो अभी हम बातें कर रहे थे वो तो कर ली ना। नहीं तो और बताइए ना आप। क्या पूछे? स्लीप स्लीप सिला, ओए सिला, आहिस्ता, सुला रही हूँ। किसको? आज़र को। छूटी, आज़र तो अभी तक वापस ही नहीं आया होगा। तुम कब से इतनी बेवकूफ बन गई हो, और यहाँ क्यों आई हो? देखने आई हो कि तुम सुलाती कैसे हो। किसे? आज़र को। पागल हो गई तुम लैला। सिला मेरी बहन, मुझे तुम्हारे जूते चाहिए प्लीज प्लीज। कौन से? जो भी इसके साथ मैच करते हो। ये तुम क्रिसमस ट्री बनकर कहाँ जा रही हो? वो एक्चुअली मेरी ना, वो जो मेरे बहुत पुराने क्लास फेलो से उनसे बात हो गई फेसबुक पे, इसलिए उनके साथ डिनर पे जा रही हूँ। भैया लेना तो एक ही डिनर में सब कुछ दिखा दोगी उन्हें क्या? अपने जूतों से लेकर ज्वेलरी तक, फिर से कभी नहीं मिलना। ओवर लग रही हूँ क्या? ओवर नहीं, बहुत ज्यादा ओवर लग रही हूँ लैला। और ये कानों में क्या फवाए लटकाए हुए तुमने, बिल्कुल साइमा आंटी की तरह। और लिपस्टिक हल्की करो। क्या है, मातम पे थोड़ी जा रही हूँ। बेबी सो रहा है। सॉरी। बहुत लाउड लग रही हो। जूते लाती हूँ। सुखी से बात हुई तुम्हारी? नहीं, और ना ही मुझे मौत आ रही है इससे बात करने की। मौत आए ना आए, उसकी बर्थडे जरूर आ रही है। वैसे सिला, मेरे पास एक आइडिया है। सुकी को बर्थडे प्रेजेंट में हम उसका लाइपो करा देते हैं। वैसे अच्छा आइडिया। देखो ये कैसे? नाइस। या लाल जूते लेके आऊं? हाँ प्लीज। शॉकिंग पिंक चलेगा? ये तो नहीं जा रहे यार। वो आई रिमेम्बर योर ऑरेंज शूज। पागल हो गई हो तुम, दिन में जा रही हो कहीं पे?
अपन इसके साथ जाएंगे। पागल हो गए हो, जाओ। मैं जा रही तुम्हारा वार्डरोब देखने। तुझसे प्यार क्यों किया बेवफा, तेरा एतबार क्यों किया। बंद करो ये डिप्रेसिंग गाने। क्या हो गया तुम्हें? प्यार क्यों। कम ऑन मॉम, कोई डिप्रेसिंग गाने नहीं है। शायरी तो सुनो उसकी। सैकड़ों और हजार शायरी हैं, वो सुनो। अच्छा, मसलन मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जा। मॉम, पहले आपका टेस्ट काफी मुनासिब हुआ करता था, अब तो गॉड नोज क्या हो गया इंडियन मूवीज के बाद। गॉड नोज। और वो इंटरफेयर ने जो तुम पे बड़ा अच्छा सा डाला ना, नूर जहान के शुक्रगुजार गाने सुन सुनकर इंसान खुद डोरमैट बन जाता है। एक तो ये कि नूर जहां के गाने शुक्रगुजार नहीं होते, और दूसरा मुझे किसी के डोरमैट बनने का शौक नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। फिर से कहना, मैं तो नफल पढ़ूंगी, न्याज बांटूंगी। मॉम, मुझे लगता है कि आपको मुश्ताक से ना कोई पर्सनल दुश्मनी है, वरना वो इस वरना को यहीं रोक दो, वरना मेरे वरना के आगे एक लंबी लिस्ट है। सारी उम्र पछताती फिरूंगी कि एक जाली डिग्री वाले के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। क्या जाली? जिसकी असल डिग्री होती है वो क्या गले में लटका के घूमता है कि उसकी असल डिग्री है? गले में लटका के नहीं घूमता, लेकिन उनकी हरकतों से पता लगता है। अच्छा, और सबको पता चल गया है कि आप लड़कियों की तालीम नहीं देखी जाती। मेरे वक्त में ओ लेवल्स बहुत बड़ी चीज समझी जाती थी। ओ लेवल्स मॉम? यस, ओ लेवल्स। मुझे क्या, ना मेरी शादी हो रही ना मेरे रिश्ते की बात हो रही है। रिश्ता? हाँ, मेरी सहेली के बेटे का रिश्ता। वेलिंगटन में टेलीकम्युनिकेशंस में इंजीनियर है। न्यूजीलैंड? तमीजदार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, छोटी सी फैमिली है। लड़के का भी अपना घर, माँ बाप का भी अपना घर। उसने मुझे देखा? तुम हाँ करोगी तो मैं उसे घर बुलाऊंगी ना। मेरी तस्वीर भिजवा दीजिए, मुझे किसी से नहीं मिलना। मैं पागल हूं तुम्हारा रिश्ता करा रही हूँ? ना करो हाँ, मैं खुद उसके बाप से शादी कर लूंगी। ना करो शादी। आजकल की नई नस्ल कुछ भी समझाओ, पागल के पागल ही, खुद भुगतो। तो फिर क्या हुआ? होना क्या है, मुश्ताक फैसलाबाद चला गया और उसके बाद ना सुखी और मुश्ताक की बात हुई और ना लैला और सुखी की। ओह माय गॉड, ये तो बहुत गॉसिप है। गॉसिप कम और मुसीबत ज्यादा लगती है ये। अच्छा, लैला से कहो कि वो तो कम से कम सुखी से बात करे। क्या बचपना कर रही है वो। That's exactly what I told her. पर खैर ये छोड़े, मुझे पता है मामा का सेशन कैसे था? ठीक था। क्यों, वो ज्यादा नर्वस तो नहीं हुई? हाँ, नर्वस तो थी। आफ्टर ऑल पहला सेशन था, मगर डॉक्टर फरिया बहुत अंडरस्टैंडिंग है। हे, सलाम किया करो। अस्सलाम वालेकुम सरताज। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम नानो, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा। भाई तुम कहाँ रहते हो आज़र? नजर ही नहीं आते हो। हैं इतनी लेट? इधर ही रहता हूँ, ऑफिस था और कहाँ जा सकता ना। खाना लगा दूं? नहीं, ऑफिस में खा लिया था। एक्चुअली आई एम वेरी टायर्ड, मुझे सोना है। गुड नाइट। गुड नाइट। इसे क्या हुआ? लगता है फिर ऑफिस में बुरा दिन गुजरा है। अच्छा सुनो, आज़र को कहना कि अपने फैसलाबाद वाले रिश्तेदारों को रबिया की साइकियाट्रिस्ट वाली बात हरगिज ना बताए। उस बेचारे को खुद अपना होश नहीं है, वो क्या बताएगा उन्हें। कॉफी। उदासी का कोई शदीद किस्म का दौरा पड़ा है क्या? इंतहाई शदीद, फिक्र के तड़के के साथ। पहले उदासी के बारे में बताओगे या फिक्र के तड़के के बारे में? सलाम, मुझे लगता है मैं बेकार सा आदमी होता जा रहा हूँ। क्यों, किसने कहा ऐसा? बॉस ने। तुम्हारा बॉस ना खुद एक बड़े साइज का गधा है, जिसके जहन में सिर्फ उसकी प्राडो और उसकी जिमखाना की मेंबरशिप है। उसकी फजूल बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बोलो। यार अगर मेरी जॉब चलेगी तो बहुत मजा आएगा, एक लंबी सी वेकेशन पे जाएंगे। यार राइट, उसने बोला या जॉब छोड़ दूं या 4 लोगों का काम करूं। तुम तो पहले ही 10 लोगों का काम करते हो। पता नहीं क्यों पीछे पड़ गया मेरे। एक्चुअली इसको अंदाजा हो गया कि मैं ये जॉब छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता और मुझे इससे अच्छी और कोई जॉब मिलेगी भी नहीं।
खर्चे भी तो बढ़ गए हैं हमारे। आजर, हाँ यार, हमारे खर्चे ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। फिक्र क्यों करते हो? अपने खर्चे कम कर देंगे। क्या कम करेंगे? पहले कौन सी हम कोई अय्याशी कर रहे हैं, अब जाके गांव में सेटल हो जाएंगे क्या? ये भी कर सकते हैं। वैसे तुम्हारे फैसलाबाद चले जाए। कौन यार, मैं सख्त परेशान हूँ। सख्त परेशान होकर भी ना तुम कोई खास परेशान लग नहीं रहे। तो क्या करूँ, दीवार में जाके सर फोड़ दूं अपना यार? कॉफी पियो, अपना मुंह ठीक करो। मुझे जहर लगते हो जब तुम ऐसी शक्ल बनाते हो। मैं और नायल तुम्हारे साथ किसी हाल में भी खुश रह सकते हैं यार। आई श्योर सला, मेरी जॉब चलेगी, तुम परेशान नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। नहीं, मुंह बंद। नहीं। किस कदर अनरोमांटिक हरकत की है तुमने ये। तौबा 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 तौबा, मैं तुम्हारे साथ क्यों रोमांस करने लगी? अब क्या करूं इस शर्ट का? कुछ नहीं, बाथरूम में जाके धो लो। ये काम करो, टिश्यू से साफ कर दो। लेकिन पहले ये बताओ कि आगे क्या हुआ? लैला, तुम मेरे सामने मेरी मम्मी जी का मजाक उड़ा रही हो। ओह नो 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 नो, तुम्हारी मम्मी का नहीं, तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ। इमेजिन जमजमा की गलियों में तुम और तुम्हारी अम्मी भागते हुए और बेचारा काश हुसैन उसकी दुकान पर जाकर उसी की दुकान खाली कराने लगे थे तुम लोग। खुदा की कसम यार, दिल चाह रहा था कि जलजल आ जाए, सुनामी आ जाए। काश हुसैन की शक्ल देखने वाली थी, उसकी आंखें जमीन पर गिरने वाली थी, और मम्मी जी को ऐसे देख रहा था जैसे उसने किसी मर्मेड को देख लिया हो। कसम से, जब वो फूल लगाती है ना तो मर्मेड से कम नहीं लगती। लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी अम्मी का मजाक उड़ा रहे हो। मैं तो खुद मजाक उड़ाओ तो उड़ाओ, हम उड़ाए तो फौरन नाराज हो जाते हो। वाह भाई। लैला, मेरी शर्ट। हेलो, हाय। मैं तो अपने कजिन के साथ बिल जमा कराने आई हुई हूँ। कॉफी डन, but it's gonna take me an hour. हाँ चलो ठीक है, I'll see you then. Okay, bye. इतना चीप सा कजन वाला बहाना तुम किसके लिए बना रही थी? उसके साथ जिसके साथ कॉफी पीने जा रही हूँ। है, अब जल्दी से बिल पे करो, मुझे ड्रॉप करो, चलो। मेरी शर्ट तबाह करके, मुझसे आइसक्रीम खा के और मेरी अम्मी का मजाक उड़ा के तुम किसी और के साथ कॉफी पीने नहीं जा सकती। मैं जा सकती हूँ। लैला प्लीज 10 मिनट रुक जाओ। अभी तो मैंने तुम्हें ये भी नहीं बताया कि मुझे कराची आके कैसा लगा। विक्की, अच्छा ही लग रहा होगा, और क्या? जहर लग रहा है। I wanna go back to London. अच्छा तो ठीक है, रो क्यों रहे हो? मम्मी जी ने ये सारा चक्कर ही मुझे रोकने के लिए चलाया है। इन्होंने तो मेरी शादी करा देनी है। किस किस्म के रिटार्डेड नन्हे हो तुम? अगर तुम्हारी अम्मी तुम्हें कुएं में कूदने को कहेंगी तो क्या तुम कूद जाओगे? खैर, इस सब के लिए तो तुम फौरन चलो, मुझे ड्रॉप करो। तुमको जल्दी हो रही है जाने की, तुम्हें कॉफी पीनी है? हाँ। किसके साथ? तुम्हारे होने वाले दूल्हा भाई के साथ। अब उठो। क्या? कौन से दूल्हा भाई? क्या बोल रही हो? तुम चाहते हो कि मैं यहाँ खड़ी होकर चीखूं तो वो मैं कर सकती हूँ। उठो फौरन। बहुत रश था। अरे वो मैं अपना शेविंग फोम भूल गया। ओहो फराज, हमेशा तुम यही करते हो। आइंदा नहीं होगा ना ऐसा। लिस्ट बना लिया करो, हमेशा यही करते हो तुम। बना शहर से तो शॉपिंग करने आना भी मुश्किल है। बना लूंगा। आप ऐसा करें, आप गाड़ी में बैठे, बल्कि आप गाड़ी निकाले, मैं 1 मिनट में लेके आया। जल्दी करना। ओ भाई, हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा क्या? क्या हो गया है? इतनी देर से हॉर्न बजा रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? काले शीशे करवा लिए तो अक्ल भी इस्तेमाल करनी चाहिए। कोई तमीज नहीं है आपको? ये कोई जगह है कार पार्क करने की? ऊपर से सीना जोड़ी है कि मैं इतनी देर से हॉर्न बजाए जा रही हूँ और आप हैं कि आपको सुनाई नहीं दे रहा? अच्छी खासी उम्र है आपकी, कुछ तो ड्राइविंग के एथिक्स आते होंगे आपको। जी वो क्या हो गया सर? मैंने कहा गन हटाओ, जा गाड़ी में बैठो। देखिए,
I'm sorry. शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए I'm sorry, मेरे गार्ड्स जरा। आप जैसे मिनिस्टर और एमए से इंसान क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? देखिए मैंने मिनिस्टर हूँ ना एमए ने। मेरा ड्राइवर अंदर सिगार लेने गया था और मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि आपकी गाड़ी की जगह ब्लॉक हो गई है। मैं पर्सनली अपोलोजाइज कर। क्या मतलब आई एम सॉरी? एक तो आपने गलती की, फिर आप ही के गार्ड्स एक निहत्ती औरत के ऊपर गन तान रहे। आपका मतलब क्या है? कोई तमीज नहीं है यहाँ पर किसी को भी? क्या हुआ? अरे फराज साहब आप तुम जानते हो इसे? नहीं हुआ क्या? फराज साहब थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मेरा ड्राइवर आपकी गाड़ी की जगह ब्लॉक करके चला गया। इन्होंने मेरा शीशा नॉक किया तो गार्ड्स आ गए, तो खैर मैं सॉरी कर चुका हूँ। कई बार सिर्फ सॉरी काफी नहीं होता। एनीवे आई एम सॉरी अगेन। ओके इट्स ओके, इट्स ओके। ये आपकी, ये मेरी सास है। आई सी। सॉरी अगेन। ओके बाय। ओके चलिए गाड़ी निकालें, गाड़ी निकालें। किस किस्म के लोगों से तुम्हारी वाकफियत है? अरे ये खालिद भांजी है, वो जो मैं अपनी फिल्म प्रोड्यूस करवाने के लिए बात कर रहा था ना, ये वो है। वो स्मगलर? आहिस्ता आहिस्ता, फॉर गॉड सेक, चुपके से निकल लेते हैं। ओए 7 घर दिखा चुका हूँ तुझे कोई पसंद ही नहीं आया? जो सब मैं कोई बिल्ली हूँ? 7 घर मुझे आपने दिखाए हैं, नहीं अच्छे लगे तो मैं जबरदस्ती कैसे कह दूँ? कोई तो अच्छा लगा होगा। कोई नहीं काम के। अब वो सुने, वैसे एक बात है, जिस दिन हम गए थे ना, हाँ है वो बड़ी सारी सड़क पे नहीं था एक घर जिसमें बड़े सारे बुर्ज थे, बड़े बड़े। गवर्नर हाउस। हाय हाय, एक बेचारा वो गवर्नर इशरतुल बात है, दूसरा चौधरी बर्बाद। कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ गाड़ी में चले। चीख क्यों रही है? हाय मुझे क्या पता, आपने आला ना लगाया हो, हर वेले तो ताड़ा आला टै पैंदा है। चलो चले। चलो कोई घर तो फाइनल कर लेना था तूने। चॉइस साहब घर कैसा फाइनल करना? जैसा भी घर हो, रहना तो आपके साथ ही है ना। अब मैं इन्हीं मैं ना मोह करती फिरूं, रहने दो तुसी। अच्छा बात सुने, वो अपना गाड़ी खोले। हाय हाय क्या हो गया है? चॉइस साहब वो अपना चेकबुक लाए? क्यों? मैंने धोबी का हिसाब लिखना है, वैसे ही पूछ रही हूँ। डैशबोर्ड में पड़ी है। बहुत गल्ला ही करने लग पैंदे ने, काम कोई नहीं बस। चॉइस साहब एक मिनट ठहर जाए, गाड़ी ना स्टार्ट करियो। इधर सामने वो ना खोखा, उससे अगर आप हजूरे वाला एक पानी की बोतल मुझको ला दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया का मौका दें। मैं जानब। अच्छा यार, प्लीज। ला भाई पानी। बहुत अच्छे, मेहरबानी, थैंक यू। मिन जानब सहमा चौरी। मैं के चॉइस साहब जरा जमजमे वाली गड्डी लेके चलो। चलो खुश कीता ही जवाना। वो तो शुक्र करो कि फराज बीच में आ गया, वरना मैंने तो स्मगलर को इतनी सुनानी थी सारी जिंदगी याद रखता वो। वैसे कमाल की बदमाशी नहीं है? और नहीं तो क्या। नानो गन्स वंस देख के डर तो लगा होगा आपको। तौबा करो, अरे मजाल थी उनकी ये जुर्रत थी कि वो मेरी तरफ आंख उठा के भी देखे। एक रंग उसका आ रहा था और एक जा रहा था। और नहीं तो क्या। इतनी माफिया मांगी उसने बाद में, इतनी माफिया मांगी कि मैं क्या बताऊं। वैसे बाबा, ये आप किस किस्म के लोगों से मूवीज प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं? अब बेटा देखो, वो ज्यादा पैसे वाले लोग जो है ना ऐसे ही होते हैं। हाँ भाई, इसीलिए तो बस फिल्में भी ऐसी ही बनती हैं। अब वो सारी फिल्में तो ऐसी नहीं बनती ना, थोड़ी बहुत वैसी भी तो बनती है ना। हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं? खालिद भांजी से मिलने। क्या? साहब जी ओ, हुआ क्या है? पता नहीं जी, बेगम साहब बेहोश हो गई हैं। तो डॉक्टर को बुलाया? जी बुलाया था। हाँ तो फिर उनको हुआ क्या? पता नहीं जी, खड़े खड़े गिर गए। और अम्मी कहाँ है? ऊपर है। यार अम्मी, माँ जी, अम्मी, तो क्या हो गया आपको? सारा दिमाग घूमता पिया, धागे की करा।
माँ जी आपने जरूर कुछ गलत खा लिया होगा। अरे बे जिसका जवान जान बेटा शादी ही ना कर रहा हो तो उसने घे खानी है। शमीम डॉक्टर ने क्या बताया है मेरे बारे में कि मेरे पास कितना टाइम है? 12 घंटे। हैं? 12 घंटे गोली का असर बता के गए हैं ताकि अम्मी जी तुसी छड़ो ना, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपको जरूर कमजोरी हो गई होगी। शुरू में तो कमजोरी ही होती है और बाद में फिर ऐसी कमजोरियां हार्ट अटैक करा देती है। अम्मी जी ऐसा कुछ नहीं होना आपके साथ। ऐसा तो जरूर ही होगा क्योंकि शादी तो तू कर ही नहीं रहा, तो ऐसा जल्दी होगा। माँ जी बात शादी की नहीं है। तो फिर वो लड़की तुझे पसंद नहीं है ना? जी मैं समझ गई हूँ कि अब तुझे कराची वाली लड़कियां पसंद आती हैं, अप टू डेट अंग्रेजी बोलने वाली। ओए उधर की लड़की से तू शादी कर लेगा ना? अम्मी हैं देख हाँ या ना में जवाब दे ही मुझे। हाँ जी। तो फिर मसला खत्म है। मैंने कराची में बाजी जुबैदा को कहा था, उन्होंने तेरे लिए कराची में एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है। क्या? हाँ तो अब इसलिए हम कराची जाएंगे। ओ यार देख ले तूने हाँ कहा था मुझे, वरना फिर मेरा सांस फूलना शुरू हो जाएगा। नहीं अम्मी जी जिथे लेके जाना ले जाओ यार, अमेरिका कनाडा अफ्रीका जिथे लेके जाना यार। हैं? ये हुई ना मेलों वाली बात। बाजी ये दवाइयाँ नीम परा कर सू माँ सदके तो माँ हमारी चल चलिए कराची शादी ओए ये तूने मुंह क्यों छुपा लिया? जो सब समझा करें इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क 65 साल से इस्लामी मुल्क था, 65 सेकंड पहले तो नहीं हुआ। चुप करें ना, खामखा की बातें ना करें, बस जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करें। कितने प्यारे कपड़े हैं ना। अहलन व सहलन मरहबा अस्सलाम वालेकुम। बड़े अच्छे कपड़े हैं ना चार साहब? जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम खरीदना चाहते हैं। कौन कौन से दिखा दूं? 1 2 3 5 9 19 50। चुप कर जा, सारे ही अच्छे हैं कपड़े। जी पूरी दुकान के कितने होंगे वैसे पैसे? तेरा दिमाग तो ठीक है हैं? तुसी तो चुप करो ना। हाँ बेटे क्या कह रहे थे आप? क्या आप सारी दुकान का सामान लेना चाहती हैं? हाँ पूरी दुकान बिल्डिंग समेत ही मैं खरीदना चाहती हूँ। ओए पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा? सब तुझसे तो चुप करो ना जरा। ये एक ब्लैंक चेक है, इसके ऊपर आप बयाना लिख लें जितना को दिल चाहे। मरवाएगी, ब्लैंक चेक दे रही है उसको? क्यों? आप अपनी दफा जब मलका रानी को ब्लैंक चेक के जहाज बना के देते थे तब तो कुछ नहीं हुआ आपको। देख मैं तुझे बहुत दफा मना किया, मुझे मलका रानी के ताने मत मारा कर। क्यों ना मारा करूं? है वो कोई बहुत सगी लगती थी आपकी। आप दोबारा आ गई मेरी शॉप पे? वो मैं ना वही बात ये कि मैं आपकी दुकान लेना चाहती हूँ, मैंने आपकी दुकान खरीदनी है। मैंने आपको मना किया था ना। बयाना पकड़े ना आप, ये पकड़े, इस पे लिखे हैं आपका जो दिल करता है। इधर पड़ा क्या था ना, मैंने चेक का ख्याल रखना। ले गया ना चौधरी साहब। चौधरी साहब आप जाती हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? जाती हूँ मैं, पुलिस का नाम ले लिया, जा रही हूँ बस। पर देखना याद रखना, मैंने तेरी दुकान के आगे ना हरी मिर्चों को और नींबुओं को सुइयां लगा के ना फेंका तो मेरा नाम बदल के रख देना। आप जाती हैं या? तो ये देखो ना कपड़ा तो बड़ा अच्छा वाशन वेयर लगाया हुआ है, टेरा वीरा के ऊपर तुमने काम कराया होता है बड़ा। जमजमे दे होते दुकान खोल के बैठे। इसकी देखना लेड़ियां निकली हुई है, सिलाइयां निकली हुई है। बड़ा आया बड़ी दुकान लेके बैठा हुआ है। ये दुकान मैंने लेके ना छोड़ी तो मेरा नाम बदल के ना तो फिर फमीदा रख देना वापस। आया बड़ा कहीं से। जी तो फराज साहब क्या लेंगे आप? कुछ नहीं थैंक यू। नहीं ये क्या बात हुई? कुछ चाय कॉफी? नहीं मैं जरा जल्दी में था। एक तो आप फनकार लोग बिजी बहुत होते हैं। खैर मैंने आपकी फिल्म जंजीर मुश्किल देखी, क्या कमाल काम किया आपने। थैंक यू, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है आप तो फिल्में वगैरह इसीलिए खास तौर पर मंगवा के देखी कि मुझे आपके टैलेंट का अंदाजा तो हो। एंड आई मस्ट से यू आर अ ब्रिलियंट टैलेंट। शुक्रिया। बल्कि ये फिल्में देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि फिल्म बनाना एक बहुत बड़ा आर्ट है। ये आम बिजनेसमैन के समझने की बात नहीं है। फिल्म बनाने के लिए बंदे का आर्टिस्ट होना जरूरी है, आपकी तरह। मैं समझा नहीं। देखिए उस दिन आपकी बातों ने मेरे दिमाग खोल दिया, मेरी आंखें खोल दी। बल्कि मुझे एहसास हुआ कि मैं वो किस कदर वो हूँ। वो सर कुंजैन खालिद साहब मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे बुलाने का मकसद क्या है। मकसद सिंपल है फराज साहब,
बल्कि आपकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि इस बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है। मतलब सिंपल है, ये लीजिए फिल्म का एडवांस। 50 लाख? फिल्म शुरू करने के लिए तो काफी है ना। अब भाई बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं, आप तो मिला लीजिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम।